हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके हाल चाल भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि सैनिक स्कूल से रिलेटेड है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सुपर 25 पीवाईपी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसमें ऐसे प्रश्न सजाए गए हैं जो निश्चित रूप से इसी प्रकार का आना ही है। तो अगर सिलेक्शन लेना ही है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सभी का मैं आपका एक बार पुनः हमारे इस प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। चलिए देखते हैं तो आज के इस सेशन में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। एक एक करके हम उन प्रश्नों को देखेंगे कैसे बनेगा, और वीडियो को अंत तक बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपको मिल रहे हैं और किस किस टाइप के एग्जाम में इस बार प्रश्न आएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है वह थोड़ा सा जीके रिलेटेड क्वेश्चन तो डालेगा ही। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम है, थोड़ा बहुत तो लॉजिक देगा, बहुत कुछ देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, भले नाम 6th क्लास 9th क्लास ऐसा रहता है लेकिन एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, बड़े बड़े लोगों के होश उड़ा देगा ऐसे, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, दिमाग सरप्राइज हो जाएगा। तो चलिए क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम चयन कीजिए। आपको दिया बांग्लादेश टका, ब्राजील रियल और साइप्रस डॉलर, ईरान रियाल। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिखा है सेम को। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है साइप्रस डॉलर। ये अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो साइप्रस है, ठीक है, जो साइप्रस है उसका, ये देखो ये मुद्रा से संबंधित है। मुद्रा, मुद्रा माने मनी, वहां क्या करेंसी चलती है वहां से। तो साइप्रस में चलता है यूरो, ठीक है, यूरो चलता है। तो ये हमारा जो विषम हो जाएगा साइप्रस और डॉलर। क्लियर है, बाकी सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए इसको नंबरिंग भी कर देते हूँ साथ ही साथ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लगा है, देखो 45 विद्यार्थियों की कक्षा में आमिर का क्रम ऊपर से 16वां है, अशोक आमिर से 6 क्रम नीचे है, नीचे से अशोक का क्रम कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने लोग बने हुए हैं, 45 लोग। ठीक है, कितने लोग बने हुए हैं भैया, 45 लोग हैं। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, पहले से बता दे रहा हूं मैं, है ना। भले नाम 6वीं क्लास होता है लेकिन बड़े बड़े के होश उड़ा देगा ये। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक से एक जबरदस्त प्रश्न लगा हुआ है। अब देखो भाई यहाँ पर जो आमिर है, ठीक है, आमिर है वो क्या है, 16वां है। 16वां नंबर में कौन है, आमिर है। ठीक है, मतलब आमिर। अब इससे 6 क्रम नीचे, जब इससे हम 6 क्रम नीचे जाएंगे, 6 नीचे जाएंगे, इसका मतलब हम पहुंच गए 22वां में, क्योंकि 16 है। अब आमिर से 6 नीचे क्रम में कौन है, हमारा जो है वो अशोक है। ठीक है, कौन है, अशोक है। मतलब जो मेरा अशोक है वो ऊपर से कितने नंबर में है, 22वां नंबर में है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब टोटल है 45, अशोक है कहां पर है, 22वां में। ठीक, मतलब अशोक को मिलाकर 22 लोग हैं, मतलब नीचे में कितने लोग बच गए, 45 माइनस करेंगे 22 और ये आ जाएगा 3 और ये 2। ठीक है, मतलब मेरी बात यहां पर आप समझ लीजिए, जो अशोक है उसको छोड़कर बाकी नीचे में कितने लोग हैं, 23 लोग हैं। अब जब नीचे से जब हम इसको गिनेंगे तो अशोक का जो नंबर है इस 23 के बाद ही आएगा। ठीक है, इस 23 के बाद आएगा। इसका मतलब अगर नीचे से देखोगे तो अशोक आपको कौन से नंबर में दिखेगा,
24वां में, क्योंकि अशोक से नीचे और 23 लोग हैं, तो जब नीचे से जाओगे तो 23 लोग तो गिनोगे ही ना, उसके बाद अशोक का 24वां नंबर में आएगा। तो चलिए बिल्कुल लाइक शेयर करते जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, वह शब्द चुनिए जो समूह के शब्द से सबसे कम मिलता है। ठीक है, मिलता है लेकिन कम मिलता है। क्या लिखा है, MS पेंट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। चलिए इसमें आपको चूज करना है जो डिफरेंट, थोड़ा सा हमारा कम मिलता है ना। तीन एक सिमिलर टाइप के रहेंगे और एक डिफरेंट टाइप से रहेगा, थोड़ा सा बिरादरी से अलग, है ना। तो इसमें आपका क्या आएगा, बिल्कुल आएगा हमारा जो है MS पेंट आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भैया, एक विशिष्ट कोड भाषा में कंप्यूटर को, देख लो भैया यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है उसको क्या लिखा गया है, RFUVQNP और C। आप देख रहे होंगे C है इधर आ गया है, R है वो इधर आ गया है, क्रॉस कनेक्शन कर लिया है अंतिम अंतिम का। तो मेडिसिन का जरा देखेंगे हम, है ना। आपका मेडिसिन जो यहाँ पर लॉजिक लगा है भैया, वही आपको लगा लेना है। चलिए मेडिसिन ई सामने आ जाएगा और M अंत में आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों का तो रूल खत्म। इन दोनों में से देख लो भैया, अब क्या लिखा है देखो, ई के बाद ए, ऐसा क्रॉस कर रहा है देख लो, है ना, एक बढ़ा के। तो एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ, एन के बाद ओ, है ना, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे। दोनों जगह है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखो अंतिम में, देखो इधर ये वाले में, ये वाले में अंतिम दो हैं, डिफरेंट हैं, तो उसी को आप ध्यान दीजिए। ई के बाद आएगा एफ, ठीक, ई के बाद क्या आएगा एफ, और डी के बाद भी क्या है, डी के बाद क्या आएगा हमारा ई, मतलब अंतिम में EFM है। EFM कहाँ है हमारा, हाँ बिल्कुल चौथे नंबर में है, वही राइट आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम कंफ्यूजनिंग बट लॉजिकल, जबरदस्त, छोटे क्लास का है, सोच के भैया बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, समझ रहे हो बात को। चलिए लगाम घोड़ा कंट्रोल पैनल, रेन हार्स कंट्रोल पैनल। तो भैया जो कंट्रोल पैनल है देखो, घोड़ा में क्या लगता है, लगाम, और उसको पकड़ के आदमी क्या होता है, चलाता है ना भाई। उसी प्रकार किसमें कंट्रोल पैनल लगता है और उसको आदमी चलाएगा। तो चालक तो हो नहीं सकता, क्योंकि चलाने वाले का दिया नहीं है। बीट नहीं हो सकता, घुड़सवार मतलब वो भी एक आदमी है भैया, घोड़ा नहीं है भैया, कंट्रोल पैनल है। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, जहाज, प्लेन। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्या बोला है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, सॉरी दक्षिण, अब यहां पर तो इंग्लिश में क्या लिखा है, साउथ ईस्ट बिकम, अब यहां पर क्या लगेगा, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ऐसा नहीं। यहां पर देखो, यहां कॉमा लगाना चाहिए था, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। भैया अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात आ गई, डायरेक्शन टेस्ट है। ये देखो भाई, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मतलब पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण है। क्लियर हो गया। अब देखो दक्षिण पूर्व कहाँ है भैया, दक्षिण पूर्व, ये मेरा दक्षिण और पूर्व के बीच, ये मेरा दक्षिण पूर्व, ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट। ये हमको उत्तर लिखना है, ये जो दिशा है इस दिशा को क्या बोला जा रहा है, उत्तर बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो मेरा साउथ ईस्ट है उसको नॉर्थ बोला जा रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व को हमें उत्तर बोला जा रहा है। मतलब हम क्या किए, पीछे चल रहे हैं। कितना पीछे चल रहे हैं, 135 डिग्री, कितना डिग्री, 90 और 45, 135 डिग्री पीछे। ठीक है, क्या, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है, वामावर्त, वामावर्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ऐसा घड़ी जलता है ना उसके जस्ट अपोजिट में। अब यहां पर उत्तर
पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व देख लो भैया, उत्तर पूर्व कहाँ है हमारा, ये उत्तर पूर्व है भैया, ये उत्तर पूर्व है ना। ये आपको पश्चिम बोल रहा है ना। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट है, उसको पश्चिम मतलब वेस्ट हो जाए, ठीक है। उत्तर पूर्व, ठीक है, वो क्या हो जाए बोल रहा है, पश्चिम हो जाए। मतलब कहानी वही चल रही है, 135 डिग्री आपको पीछे चलना है। ये पहले लॉजिक को समझो। अब पश्चिम, अब पश्चिम से आप यहां से क्या करोगे, 90 तो ये हो गया और 45 डिग्री और, तो 90 और ये 45 कहां पर पहुंच गए आप, दक्षिण पूर्व में पहुंच गए भाई, ठीक है, साउथ ईस्ट में पहुंच गए। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, और क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट करते हैं। देखो पहला हमारा है 10, 100, 120 और 310। भैया 10 का हम 100, लेकिन 100 दोने 200, तो 10 के बाद सीधा 2 का लॉजिक काम नहीं आया। कैसे काम आएगा जरा देखो, ये 10 है, 10 में आप 90 जोड़ दो, 90 जोड़ दिए आपको क्या मिल गया, 100 मिल गया, ठीक है। फिर 100 में 100 में 100 जोड़ दिए, आपको क्या मिल गया, 200 मिल गया। फिर 200 में आपने क्या जोड़ दिया, 110 जोड़ दिया, है ना। कितना आ गया, 310। मतलब देखो पहले 90 जोड़े, फिर 100 जोड़े, फिर 110, 10 बढ़ाए हो। इसका मतलब आप एक बार इस बार जोड़ोगे 120 जोड़ोगे, प्लस करोगे, और ये आ जाएगा आपका 430। कितना आ जाएगा भैया, 430 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि तीसरे नंबर में है। बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा रक्त संबंध से संबंधित है, ब्लड रिलेशन। जबरदस्त, बड़े बड़े लेवल के जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, लेकिन ये देखो सैनिक स्कूल के में भी आ रहा है भैया। अपना एक क्या होता है, स्टेटस होता है भाई, है स्टेटस मेंटेन कर रहा है ये। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, देख लो भैया फटाफट कर देता हूं। ए बी की बहन है, देखो भैया बहन माने अगल बगल, ये जो है बहन है, लड़की है किसकी, बी की। सी है, बी की माँ है, बी की माँ है, ठीक। मदर कौन है भैया, सी, सी माँ है, फीमेल आ गई लड़की। अब डी सी के पिता है, जो डी है वो सी का भी पिता है ना। डी है, सी का क्या है भैया, पिताजी है, पिता है मतलब लड़का है। ई डी की माँ है, ये जो ई है ना, डी की माँ, डी से भी और ऊपर डी की माँ है, कौन, ई माँ है भैया ये, ठीक है। ए का डी से क्या संबंध है, देखो भैया ये माँ, माँ का ये बेटा, ठीक, माँ का ये क्या हो गया, बेटा, और बेटे का और क्या आ गया, बेटी, ठीक। बात समझ में आ, सुनते जाओ, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब सी की दादी अम्मा हो गई ई, ठीक है। और उसका ये बेटा हो चाहे बेटी हो जो भी हो, और उसकी ये बहन, ठीक है। मतलब ई का सीधा सीधा कनेक्शन देना है किससे, ए से, ठीक है। तो अब यहां पर जरा ध्यान से गौर फरमा लीजिए, ठीक, क्लियर हो गया। आप दिमाग में रख ले हैं। यहां पर देखो ये इसकी मम्मी, मम्मी के पापा, ठीक, मम्मी के पापा मतलब नाना, मम्मी के पापा मतलब नाना, और नाना के भी, हाँ अब नाना की मम्मी, यही तो हुआ ना भाई, नाना की क्या, मम्मी, तो यही है, नाना की मम्मी क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर मतलब तो दादी होगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, हमारा 4 जनरेशन का गैप दे दिया इसमें। बात समझ में आया ना। ए बी की बहन है, सी है, ओ बी की माँ है, और माँ और डी उसके क्या है, पिताजी हैं, फादर हैं, और ई है, डी की क्या है, माँ है। तो देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है भाई। खैर हिंदी के नाम से अगर जाना जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिमाग पहले बताता हूँ, ए का डी से, इसका पहले मतलब समझो। ए का डी से, जब भी ऐसा से बोलता है ना, डी से, इसका मतलब वो पूछ रहा है डी ए को क्या बोलेगा या बोलेगी, ये पूछ रहा है। से वाला बोलता है, वो बंदा बोलने वाला है सामने वाली पार्टी को, मतलब जो भी ए है बी है जो भी है, ठीक है। मतलब डी किसको बोलेगा,
ए को, डी ए को क्या बोलेगा भाई? अच्छा डी का ए से पूछा है ना भाई। ओ मैं तो ई में पहुंच गए हम। चलिए डी का, चलिए कोई बात नहीं, डी का तभी हमको गलत लग रहा था, हम ध्यान नहीं दे पाए थे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी हम भागे थोड़ा ना यहाँ पर। देखो अब एकदम इत्मीनान से जरा देखेंगे। अब देखो भाई ये मम्मी, मम्मी के पिताजी हैं, है ना, डी मतलब पिताजी, मम्मी के पिताजी को क्या बोलेंगे? ना ना, लेकिन वो उसको क्या बोलेगा? ठीक है, क्या बोलेगा? ये ग्रैंड डॉटर, ठीक है, पौत्री। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मैथमेटिकल सीरीज है भैया। देखो 2 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है। देखो भाई ये डिवाइड होता जा रहा है, सब दो से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, सब में दो भाग चला जा रहा है, फिर दो से डिवाइड करोगे। क्लियर है? दो डिवाइड करने का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 1/4 के बाद सीधा कौन आ जाएगा? 1/8। ये लंबा चौड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ भैया। अब यहीं पर से देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर क्या आ गया मेरा? 10 आ गया। ये देखो ये एस टी यू, नेक्स्ट आएगा मेरा वी, वी वाला एक तो है भैया, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 11 देख लेते हैं। अब यहां पर देखो वे WAY 679, MAY 579। अब देखो यहां पर AY है ना, 79 है, 79 है। इसका मतलब है, देखो इसका ये उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 976 हो जाएगा। कहाँ है हमारा ऑप्शन? ऐसा बिल्कुल WAY था, WAY का मतलब 679 था। अब यहाँ पर YAW है, तो उल्टा हो जाएगा, 976 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भैया, क्या लिखा है? 10 इंटू 5 + 3 - 2 लिखा है। अब क्या बोला है भैया? यदि प्लस का अर्थ है घटा, घटा मतलब माइनस, प्लस है वहां पर क्या रखोगे? बोला है माइनस रखना है। ठीक है, नंबर को तो पहले लिख दूं, फिर बोला है माइनस का जो अर्थ है वो गुणा है, जहां माइनस है वो क्या है जी? मल्टीप्लाई, गुणा है। गुणा का अर्थ है जोड़, है ना, इनटू जहां है वहां पर है आपको प्लस लेना है। अब इसको वैल्यू निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से, ये पहले होगा मल्टीप्लाई, गुणा होगा, 6 आ गया, 5 10 कितना आ गया? 15 में 6 गया, कितना आ जाएगा? 9। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सुधारना। C1, जब सिलाई करते हैं तो जो कुछ कटा फटा रहता है उसको सुधारते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? मेंड सीविंग, जब सिलते समय कुछ कट फट जाता है तो उसको सुधार देते हैं। अब उसी तरह संपादित करना, किसको संपादित करेंगे? रफू करना, ये तो सिलाई से संबंधित है। मरम्मत करना मतलब ये घर मकान वगैरह, काम चलाऊ होगा नहीं, बचा कौन? हस्तलिपि, मनुस्क्रिप्ट हो गया हमारा, है ना। संपादित करना, एडिट किसको करेंगे भैया? चलिए क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी 12 हो गया, ये 13 हो गया भैया, 13। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो क्या लॉजिक लगाया है, रॉकेट साइंस तो नहीं लगा दिया है भैया। यहाँ देखो एक गोला है, ये डबल हो गया, एक चौकोन है वो क्या हो जाएगा? डबल चौकोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फिर से हम लोग कहां पर पहुंच गए? दिशा विशा भटक गए हैं भैया। एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। चलो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बना लो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, मतलब ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्या बोल रहा है भैया? दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला गया। ठीक, चलने के बाद क्या हुआ? बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब ये बाएं मुड़कर मतलब ये देखो, ये इधर इसका मुंडी है, इसके लिए राइट और ये लेफ्ट, ठीक, मतलब ये दायां और ये बायां। ठीक है, राइट माने दायां, लेफ्ट माने बायां, दिमाग लगा लो।
अब वो बाएं मुड़ता है मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। फिर ये इधर से मुड़ के कितना हो गया भैया, 4 किलोमीटर आया, थोड़ा सा आगे आया। फिर अब यहां से देखो, अब इसके लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है भाई, राइट और लेफ्ट हो गया, समझ में आ गया। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट है, ठीक है। और कितना किलोमीटर चला जाता है, 5 किलोमीटर। फिर कितना चलता है भैया, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। अब उसका मुंह किस दिशा में है भैया, अब ये तो ऊपर आपको दिख ही रहा है, कौन सा डायरेक्शन में है भैया, नॉर्थ, उत्तर की ओर उसका मुंह किया हुआ है। क्लियर हो गया बात, आपको लेफ्ट राइट दाया बाया पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वह शब्द चुनिए जो रेखांकित शब्द का अनिवार्य भाग है गिटार का। बैंड, शिक्षक, गाने, तारे। गिटार का है जो उसका से संबंधित है, बैंड, टीचर, सॉन्ग, स्ट्रिंग। अब भैया गिटार जब बजाओगे तो दिमाग में आया है, गाना तो नहीं है, गाना तो शब्दों का खेल है। बैंड हमारा तो नहीं है, टीचर नहीं, स्ट्रिंग देखो आप जब गिटार देखते हो उसमें एक तार लगा रहता है ना भैया, तार का, इसका मतलब गिटार का कनेक्शन सीधा सीधा तार से है, स्ट्रिंग से है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा लॉजिकल, हाई हाई अब बढ़ रहा है भाई। क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। देखो भैया इसके लिए आपको एक बढ़िया चीज बता देता हूं, वो है ई ज्योति। आप अपने ज्ञान की ज्योति जलाइए ई ज्योति से। कैसे, ये देखो 5, 10, 15, 20 और ये 25, 5, 10, 15, 20, 25, ई ज्योति। ये ई 5 नंबर में आता है, जे 10 नंबर में, ओ 15, टी 20 और वाई 25 नंबर में। अब जब इसको नंबरिंग के हिसाब से देखोगे आपको सारा दिमाग खुलने लगेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाता हूं मैं, ये ई 5 नंबर में आया, एम एन ओ, एम आएगा 13 नंबर में, एच आएगा आपका 8 नंबर में, एन आ गया आपका 14 नंबर में, ओ आ गया आपका 15 नंबर में, ए आ गया 1 नंबर में। आप प्रैक्टिस करोगे सबको आपको दिखेगा। आई आ गया आपका 9 नंबर में, क्योंकि आई के बाद जे, जे 10 नंबर में है, मतलब आई 9 एक पहले। डी आ गया आपका 4 नंबर में। कुछ दिख रहा है, यस मेरे को तो दिख रहा है भाई। 5 और ये 8 दोनों को मिलाओगे तो कौन आ गया, 13। 14 और 1 को जब मिलाओगे तो कौन आ गया, 15। इसका मतलब 9 और 4 को मिलाओगे कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 नंबर में कौन आता है, आप देख रहे हो 13 नंबर में कौन आता है, कौन आता है भैया, एम आता है। एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर जरूर कर दो। अब ये देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा लॉजिक बढ़ा रहा है भैया, देखो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। पुजारी ने एक भक्त से कहा, घंटी 45 मिनट के नियत अंतराल में बजती है, अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 7:45 AM पर बजेगी, मतलब सुबह के। पुजारी ने भक्त को यह सूचना किस समय पर दी, थोड़ा सा घुमाएगा, है ना भाई। देखो भाई पुजारी है ना भाई, पुजारी देख लो। अब वो क्या बोल रहा है, 7:45 में अगला घंटी बजेगा, 45 मिनट के अंतराल में बजता है बोल रहा है, मतलब इससे पहले वह घंटी कितने बजे बजी थी, 7 बजे बजी थी, लेकिन कितने बजे बजी थी उसको नहीं बताना है। अब पुजारी जो है भक्त को बता रहा है कि अंतिम घंटी 5 मिनट पहले ही बजी थी, तो भैया देख लो 7:45 में अगला घंटी बजेगा, 7 बजे बजा होगा, है ना। मतलब दोनों के बीच में पुजारी ने भक्तों को बताया, है ना, 5 मिनट पहले बजी ये बोल रहा है। इसका मतलब वह 7 बजकर जब 5 मिनट हुआ रहा होगा तो पुजारी ने भक्त को कहा कि 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 7:45 में बजेगी और 45 मिनट के अंतराल में वो बजती है। क्लियर है, तो इस तरह से उसका राइट आंसर हो जाएगा 7:05 AM। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देख लीजिए, बॉम्बे को बाप ने बॉम्बे लगा दिया इसने। चलिए बॉम्बे, BOMBAY,
चलिए बॉम्बे के लिए क्या लिख दिया है, CNN और ABX। ओहो क्या गजब का कॉम्बिनेशन दिया है। बी के बाद क्या आ गया, सी एक बढ़ा गया, एक बढ़ गया, देख लो। ओ के बाद ओ से एक कम करोगे तो एन आ जाएगा, ठीक है, एक बढ़ाया एक कम किया, एम के बाद फिर एक बढ़ा दिया, बी के बाद एक कम कर दिया, ए के बाद एक बढ़ा के भी लिख दिया, और वाई के पहले क्या होता है, एक्स, मतलब एक बढ़ाना है एक कम करना है। किसके बारे में पूछा है भैया, दिल्ली के बारे में, DELHI, दिल्ली है ना। डी में एक बढ़ाओ ई आ जाएगा, ई वाला है क्या, बिल्कुल, जहां जहां ई नहीं है खत्म कर दो उसको यार। ई के पहले कौन आता है, डी आता है, डी के बाद डी आना चाहिए, ई के बाद डी दोनों में है। एल के बाद ए प्लस हुआ है फिर माइनस हुआ है, प्लस होगा, एल के बाद कौन आएगा, एम आएगा, एम प्लस होने पर आया, तो ई डी एम कहाँ है, ओके, ई डी एम दोनों में है, पता ही नहीं चल रहा, अभी पता चलेगा। चलिए एच, एच में एक कम करोगे तो क्या आएगा, कौन सा आएगा, जी एच, जी आएगा -1 होके, क्लियर हो गया, मतलब जी आना है, और जी आपका ऑप्शन नंबर कहां पर है, 4 पर है, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भैया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अलग करना, एक कर देना, मरम्मत करना, फिर क्वेश्चन है ना, सेग्रेट सेग्रेट सेग्रेगेट एंड यूनिफाई, रिपेयर। चलो अब देखो भैया, अलग करना मतलब तोड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, एक कर देना मतलब क्या है, इंटीग्रेट हो रहा है, जोड़ रहे हैं। अब उसी तरह से मरम्मत करना भैया, मरम्मत करना मतलब वो जोड़ने का काम है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, मरम्मत करना मतलब विलोम शब्द चल रहा है भैया, उसको बोल रहा है डैमेज कर देना भैया, रिपेयर का क्या है, उल्टा क्या हो जाएगा, डैमेज हो गया है, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या दे दिया भाई मेरे, ये तो दे दिया त्रिभुज को गिन गिन के परेशान हो जाओ बोल रहा है। कोई बात नहीं, हमें परेशान नहीं होना है। देखो कैसे गिनना है भैया, ऐसा मान लो कभी भी आपको चौकोन दिखे और बीच में ऐसा है ना, इसके कोनिया कोनिया को मिला दिया जाए तो समझ लो यहाँ पर आपको ये तो 4 तो दिख ही रहा है, 4 दिखेगा ही, प्लस एक और 4 दिखेगा, मतलब टोटल 8 दिखेंगे। वो कैसे, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब देखो ये बड़ा बड़ा देखो, एक है ना, और मेरे सामने वाली खिड़की में एक और, एक दो, इधर ऊपर वाली खिड़की में एक और बड़ा सा, और नीचे वाली खिड़की में एक और बड़ा सा, है ना, 4 और 4 8 हो गया भैया, 4 4 8 हो गया। अब बाइज्जत से 1 2 3 4, ये बाहर बाहर को देख लो और मिला लो, 4 और 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। बाइज्जत क्या हो गया, 12, आपको त्रिभुज 12 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 12 ट्रायंगल दिख रहे हैं। क्लियर है कैसे गिनना है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे आज तो दिशा इतना मुड़ा रहा है ना, मुंडी मुड़ जाएगा लग रहा है। चलो देखते हैं, राहुल ने सीधे पूर्व की ओर शुरू कर दिया चलना भैया, ठीक है, वह कुछ दूर तक चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा तथा फिर से चला, अब उसका मुख की दिशा में है। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट, ही वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग नाउ, उसका मुंडी किधर है भाई, है इतना चलाया है, इतना चलाया, आज तो भैया डायरेक्शन टेस्ट पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो ही गया होगा। चलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, चलिए ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या भैया, दक्षिण। चलिए देखते हैं क्या हुआ, राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, ये लोग राहुल को चला रहे हैं, चलिए चालू हो गया, मुंडी इधर हो गया भैया। अब क्या बोल रहा है, वह कुछ दूर तक चला फिर अपनी दाई मुड़ा, दाई मतलब ये राइट और ये लेफ्ट, भैया इधर मुंडी है ना भी, तो राइट इधर, मतलब ये दाया और ये बाया, मतलब इधर मुड़ गया, बोल रहा है राइट साइड, ठीक है, अपनी दाई मुड़ा और क्या हुआ, फिर से चला। अब चला देते हैं इसको, चलो चालू कर दिया इसका,
क्या है उसका मुख किस दिशा में है भाई? अब ये देख रहे हो तुम, ये कौन सा डायरेक्शन है देख लो, ये हमारा है साउथ, दक्षिण तरफ पहुंच गया, कन्याकुमारी पहुंच गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भैया जबरदस्त लॉजिक लगाया है भैया। क्या बोल रहा है भैया? तान्या है एरिक से बड़ी है। जो भाई तान्या है ना, वो बड़ी है। बड़ा का मुंह चिन्हा कर दिया, बड़ा इधर खोल दिया, किससे? एरिक से, है ना। ए का अच्छा ए नहीं है, ई है, चलिए कोई बात नहीं। एरिक ए हो, एरिया हो, कुछ भी हो, हम लोग जैसा बोलेंगे ऐसे लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। एरिक का क्या हो जाएगा? ई। चलिए अब क्या हुआ है? क्लिफ तान्या से बड़ा है। जो क्लिफ है ना, क्लिप, अरे यार वो तो बाल में लगाते हैं, लग रहा है क्लिप वगैरह, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो क्लिप है भाई, लेकिन वो तान्या से भी बड़ा है। अब बोल रहा है एरिक क्लिप से बड़ा है। ये जो एरिक है भाई, वो क्लिप से बड़ा है, असंभव। मतलब यहां पर बोला गया यदि प्रथम दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है। अगर पहले दो को आप सत्य मान रहे हो, ट्रू मान रहे हो भैया, तो तीसरे वाले के बारे में क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल से, क्या समझ में आ गया ना? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल गलत बात है भैया, असत्य, असंभव, है ना। अगर ऐसा है, पहली दो बातें सच है, तो तीसरी बात तो निश्चित रूप से दया क्या है, गलत है। क्योंकि एरिक सॉरी तान्या एरिक से बड़ी है ना, और तान्या से बड़ा क्लिप। इसका मतलब क्लिप भी बड़ा हो जाएगा किससे? एरिक से, ऐसा आएगा, है ना भाई। लेकिन इसने तो इतना बड़ा बोल दिया, एरिक को बड़ा बना दिया किससे? क्लिप से बड़ा बना दिया, जो कि बिल्कुल असंभव, असत्य है। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या आएगा? अंक नहीं, अगला क्या आएगा? व्हाट कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज? ए है, सी है, एफ है, एच है, और के है, एम है। मैंने अभी अभी कुछ बात बताई थी, है ना। उसमें बोला था कि ई ज्योति, आप ज्योति गान की ज्योति जला लो, है ना। ई ज्योति का जो ज्योति है, अपने ज्ञान के नैनों के चक्षुओं के दिमाग ज्योति जला लो, और बोलो 5, 10, 15, 20 और 25, है ना। 5, 10, 15, 20, 25। अब लिखो दो भैया ए, सी। ए पूरा एकदम क्लियरेंस हो जाता है उससे। ठीक है, आप इधर उधर करते रहोगे उतना में तो आपका आंसर हो जाएगा। ये पहले नंबर में आता है, ये तीसरे नंबर में आता है, ये छठवें नंबर में आता है, ये 8वें नंबर में आता है, ये 11 नंबर में आता है, और ये 13 नंबर में आता है। अब क्या लिखा? ये 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया। अब क्या होना है? 3 बढ़ाना है, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। 15 नंबर में ओ आता है, ओ के जस्ट बाद क्या आएगा? ओ के बाद आता है पी। क्लियर हो गया बात? तो चलिए भैया, जबरदस्त क्वेश्चन चल रहा है, और ये जो अंतिम आज का सुपर 25 का, ये आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख लीजिए, गौर से, बड़े ध्यान से देख लीजिए, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए, आप भी प्रयास करिए। और ये हमारा वीडियो आपको आई होप बहुत पसंद आया होगा, जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए इसी तरह से आपके लिए और नया नया वीडियोस, इंटरेस्टिंग जानकारी, एजुकेशनल वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।